सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारा डे 2 है और आज हम लोग वापस दिल्ली के लिए प्लान करेंगे। बट उससे पहले कि हम प्लान करते वापस जाने के लिए, सुबह उठे तो हमने देखा क्या व्यू है यार सामने। आप देखो, एक तरफ सूरज वो भी पूरी तरह से नहीं है, बादलों के बीच में है और नीचे पूरा फॉग हो रखा है। अब ये नहीं पता कि ये फॉग है या बादल है, लेकिन बहुत खूबसूरत नज़ारा है इधर। और ऊपर से इन फूलों ने सुंदरता इस जगह की और बढ़ा दी है। तो बहुत शानदार नज़ारा है यार। सुबह के लगभग 7:30 बज रहे हैं। हमारा प्लान ये है कि हम लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद यहाँ से निकल लें। अभी सूरज ठीक से निकल नहीं रहे हैं, बादलों में ही है सूरज देवता, लेकिन उसकी वजह से फिर भी थोड़ी हमें गर्मी अब फील होने लगी है। जैसे कल रात तो अच्छी मीठी मीठी ठंड थी, अब वैसा फील नहीं हो रहा, अब थोड़ी गर्मी फील हो रही है, लेकिन फिर भी इट्स अ वेरी प्लेजेंट वेदर आई कैन से। तो कुल मिला के बहुत अच्छा हमारा स्टे रहा। तो भाई ये है मिराकी हट से शानदार नज़ारा। यहाँ से आया जाता है, गाड़ी पार्क करके आप यहाँ से आएंगे। इधर है BSR फार्म और जो ये रास्ता जा रहा है ये BSR फार्म के लिए है। और ऐसी सी एंट्री है भाई मिराकी हट्स की। जैसे आप आएंगे, आप अंदर घुसिए, ये सीढ़ियाँ जाएंगी ऊपर और मिराकी हट्स की ये एंट्री है। बाकी हट्स तो मैंने आपको पहले दिखाई दी है। तो यार हमारी वापस की जर्नी शुरू हो चुकी है दिल्ली की तरफ निकलने के लिए। अब टाइम हो चुका है 8:20। स्टे हमारा बहुत कंफर्टेबल था, मेरे दोस्त की प्रॉपर्टी थी, इसे मुझे बहुत एक्सपेंसिव नहीं पड़ा ये। तो कुल मिला के एक अच्छा वीकेंड, एक ऐसा वीकेंड जो मेरे ख्याल से हम सबको ज़रूर देखना चाहिए। क्योंकि जैसा कल हमने आपने को वीडियो में बताया था कि यहाँ पे लाइफ बहुत स्लो थी यार। यहाँ पे ना ऐसा नहीं था कि बहुत तेज भागदौड़ हो रही है, चिल्ला चिल्ली है, शोर शराबा है, ऐसा कुछ नहीं था। एकदम स्लो पेस थी लाइफ हमारी। बहुत ही आनंद आया, बहुत मज़ा आया, नींद बहुत अच्छी आई, खाना एकदम ऐसा लगा जैसे बिल्कुल जो बोलते हैं ऑर्गेनिक है, बिल्कुल वैसा था। तो मिला जुला के हमारा बहुत अच्छा वीकेंड रहा और हम चाहते हैं कि हमारे आने वाले वीकेंड भी इसी तरीके से रहें। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि आपको पता है कि भाई हमारे नौकरी करने वालों में बहुत चीज़ों के प्रतिबंध होते हैं, तो उन प्रतिबंधों को हटाने के लिए हम प्रतिबद्ध रहते हैं वही वाली बात है। लेकिन भाई बहुत शानदार जगह है, यहाँ के व्यूज़ बहुत अच्छे हैं यार, बहुत अच्छे व्यूज़ हैं। इंटीरियर में हैं हम लोग पौड़ी गढ़वाल में। पौड़ी गढ़वाल जहाँ हम रुके हुए थे वहाँ से मात्र 13-14 किलोमीटर दूर जो शहर है पौड़ी। यार मैं सही बात बोलूँ ना, लाइफ में ना हम लाइफ में महीने में एटलीस्ट हमारा एक वीकेंड ऐसा होना चाहिए जहाँ पे हमारे को ना ज़िंदगी थोड़ी स्लो पेस में जीने की मिले। इतनी भागदौड़ वाली ज़िंदगी में बुढ़ापा ऐसे आ रहा है, फील होता है जो जल्दी आ रहा है ना। ज़िंदगी तेज है, बुढ़ापा भी तेज है। बिल्कुल, ज़िंदगी तेज है तो बुढ़ापा भी तेज है। और यहाँ लाइफ इतनी ईजी थी और ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ की कमी है यार, बिल्कुल अच्छी लाइट यहाँ पे फैसिलिटी अच्छी है, इंटरनेट यहाँ पे अच्छा आता है और टीवी की तो हमें ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। व्यू में ही लटके रहे हम तो क्या सही कह रहा है, तो व्यू में ही लटके। तो इधर से आप देख सकते हैं वैली की तरफ तो हमें बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि पूरे बादल यहाँ पे आए हुए हैं और हम लोग बादलों में ड्राइव कर रहे हैं। तो सातवें आसमान के घोड़े हो रखे हैं। सूरज देवता थोड़ी देर निकले थे और जब निकले तो थोड़ा गर्म हो गया था माहौल। उसके बाद चंदा मामा बन गया। उसके बाद सूरज देवता चंदा मामा बन गए और जैसे ही वो चंदा मामा बने यहाँ ठंड एकदम शुरू हो गई। तो अगर मैं दोस्तों आपको बताऊं कि आप मिराकी हट्स आप कैसे पहुंच सकते हैं, तो अगर आप दिल्ली से आते हैं तो दिल्ली से आप हरिद्वार ऋषिकेश आप आइए। बहुत अच्छा रोड बन चुका है हरिद्वार ऋषिकेश तक का। बीच बीच में 1-2 स्पॉट्स हैं जो अभी ठीक नहीं है, लैंडस्लाइड की वजह से खराब हो गए। नहीं, हरिद्वार से ऋषिकेश वाला। अच्छा। क्योंकि उसमें बीच बीच में अभी रोड बारिश बहुत ज़्यादा हुई है हरिद्वार और उत्तराखंड के अंदर खासकर, तो उस वजह से बीच बीच में रोड टूटे हुए हैं। लेकिन हरिद्वार तक तो वैसे बहुत अच्छा रोड है। फिर हरिद्वार से आप ऋषिकेश आइए, ऋषिकेश से आपको देवप्रयाग आना होगा और आप देवप्रयाग आएंगे तो देवप्रयाग जब आप एंट्री करेंगे देवप्रयाग के लिए तो वहाँ पे पुलिस बूथ है बिल्कुल एंट्री पे ही। वहाँ से आपको एक शॉप यू टर्न करते हुए आपको एक रास्ता दिखेगा, तो वो आपको टर्न लेना है, वो यू टर्न आपको लेना है और वहाँ से पौड़ी है लगभग आपका 40 किलोमीटर। पौड़ी वाले रास्ते पे आना है आपको, पौड़ी वाले रास्ते पे आना है बेसिकली। तो
देवप्रयाग से पौड़ी वाले रास्ते पे आप कटेंगे, फिर वहाँ से आपको 27 किलोमीटर बाद आपको मिलेगा खाला चौरी विलेज, और खाला चौरी विलेज में ही मिराकी हट्स है। अगर आप खाला चौरी से आगे ले जाते हैं तो वहाँ से 13-14 किलोमीटर और आगे आपको पौड़ी पहुँच जाएंगे आप, जो मेन पौड़ी शहर है। तो इस तरीके से आप पहुँच सकते हैं, बहुत दूर नहीं है। लेकिन हाँ, दिल्ली से अगर आप बात करें तो लगभग 350 किलोमीटर तक बैठ जाता है। लेकिन ये एक अच्छी जगह इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये बिल्कुल शोर शराबे से बहुत दूर है। यहाँ पे टूरिस्ट बहुत कम आते हैं, सिर्फ वही लोग आते हैं जिनको अपना एक पीसफुल वीकेंड आप बिताना होता है। आप क्योंकि यहाँ पे आप 2 या 3 दिन से ज़्यादा नहीं रुक सकते, वो भी एक है क्योंकि हमें बहुत सी चीज़ों की फैसिलिटीज़ की आदत पड़ चुकी है, तो हमें कुछ चीज़ें कुछ टाइम बाद चाहिए होती हैं। तो उस लिहाज से मैं बोल रहा हूँ आपको 2 या 3 दिन आप ज़्यादा रुक सकते हैं। हमने 1 दिन बिताया। तो अगर आप वीकेंड पे मसूरी या और कहीं नैनीताल जाते हैं तो उससे बेटर मैं बोलूँगा आप यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे आपको स्टे के भी अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे, होम स्टेज भी हैं और अच्छे रिजॉर्ट्स भी बने हुए हैं जैसे था। व्यू बहुत अच्छा है और व्यू तो शानदार है। और मेरी वैली का व्यू बहुत अच्छा है। हाँ, और मेरा दोस्त जो है जिसकी प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी की अगर मैं ख़ास बात बताऊँ, अभी तो क्योंकि मानसून का सीज़न है, अभी मानसून धीरे धीरे रिसीड हो रहा है, लेकिन जब ये बरसात का सीज़न हट जाएगा, आप बात करें अक्टूबर नवंबर से, तो आपको इस जो कॉटेज थी, इस कॉटेज से आपको हिमालयन व्यू आपको बड़े आराम से मिलते हैं, बहुत शानदार मिलते हैं। आपको नंदा देवी पीक भी यहाँ से नज़र आती है। तो हमारा फिर से प्लान है कि अब की बार हम आएंगे तो हम लोग इसी हिसाब से आएंगे कि हम लोग हिमालयन व्यू ले पाएँ। तो नवंबर दिसंबर जब भी हो पाएगा तब हम प्लान करेंगे। भाई आप जब देवप्रयाग से आप राइट लेंगे आप पौड़ी जाने के लिए, तो कुछ 9 से 10 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो कि बहुत ही बुरी हालत में है। पूरा ऑफ रोड हो रखा है, अच्छा नहीं बना हुआ है, टारमैक नहीं है। लेकिन ये 9-10 किलोमीटर का ही स्ट्रेच है, उससे ज़्यादा नहीं है। नहीं है तो टारमैक ही, लेकिन टूट गया है। वो रेल ट्रैक ट्रेन ट्रैक का काम चल रहा है ना, उसकी वजह से डंपर्स जो चल रहे हैं उसमें से रोड टूट चुका है। तो टारमैक तो नाम का रह गया है। लेकिन हाँ, जहाँ तक कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है उसका रेल ट्रैक का, वहाँ तक का तो रोड ख़राब है। उसके बाद अच्छा बहुत शानदार रोड बना हुआ है टारमैक का। देखिए डंपर ऐसे लगातार चल रहे हैं यहाँ पे। तो भाई हम पहुँच चुके हैं देवप्रयाग। कल हमने देवप्रयाग को आपको दिखाया था हम जब जा रहे थे, तो अभी भी वही सिचुएशन है। पानी, हाँ बिल्कुल पानी का कलर वैसे ही है। लेकिन जो आपको दिखाना चाह रहा था वो वही ये रास्ता था। आप अगर ऋषिकेश से आते हैं तो देवप्रयाग से आप इधर से ये यू टर्न है जो आप लेना होगा आपको। यहाँ से अगर आप सीधे चले जाते हैं तो ये आप केदारनाथ बद्रीनाथ की तरफ जाएंगे, और जैसे हमने यू टर्न ले रहे हैं ये हमारा रास्ता जाता है ऋषिकेश की तरफ। तो आप अगर आपने मिराकी हट या आपने पौड़ी गढ़वाल में कहीं और आना हो तो ये रूट आप ले सकते हैं। पौड़ी वाला रास्ता लेना। हाँ, पौड़ी वाला रास्ता लेना है देवप्रयाग से। तो ये हमारी एंट्री हो चुकी है भाई ऋषिकेश में। तपोवन में हम पहुंच चुके हैं। कुछ बहुत टाइम नहीं लगा हमें, हम चले थे 8। हमारी उम्मीद से ऑलमोस्ट हमारी उम्मीद से हम बहुत 25% टाइम लगा। बहुत सही हम आ गए हैं। थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिला, वो भी जैसा मैंने आपको पहले बताया था, जो रोड ख़राब है उसके कारण मिला। और फिर सिर्फ लैंडस्लाइड से रीज़न नहीं है यार, रोड भी बहुत टूट चुका है। बारिश इतनी खतरनाक हुई है इस बार, लोग बोल रहे हैं कि इतनी ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो गई है, उस वजह से रोड हमें दिख रहे हैं बहुत बुरी तरह टूटे हुए हैं। लेकिन फिर भी बीच बीच में काम चल रहा है, तो उम्मीद करते हैं आने वाले कुछ टाइम पे ये और अच्छा कर देंगे। इस टाइम पे तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि वैसे ही प्रेशर बहुत है टूरिस्ट का, और ऊपर से हमारी 4 धाम यात्रा चली हुई है। आज तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। कल नहीं, वीकेंड है ना, तो वीकेंड में तो भीड़ होनी है। कल नहीं थी, आज तो बहुत ही ज़्यादा। हम कल सुबह निकले भी तो हम यहाँ से 6 बजे थे, तो भीड़ तो मिलनी भी नहीं थी। तो हम निकल रहे हैं ऋषिकेश से। अब हमारा प्लान यहाँ से सीधा यही है कि हम लोग घर की तरफ निकलेंगे। अब देखते हैं बीच में कितना ट्रैफिक मिलता है। अभी तक तो नहीं मिला, तो उम्मीद करता हूँ आगे भी ना मिले। तो यार सैकड़ों सालों की जद्दोजहद के बाद हमने ऋषिकेश पार कर लिया फाइनली। बहुत ट्रैफिक था बीच में, जो फाटक आता है, जो रेलवे क्रॉसिंग आती है, वहाँ बहुत ट्रैफिक था। इधर फ्लाईओवर बन रहा था तो इधर मुझे भी लगा था कि और ट्रैफिक भी होगा, लेकिन क्योंकि कल रात में हमें मिला था। हाँ, रिलेटिवली कम ट्रैफिक मिला। और अब हम निकल रहे हैं हरिद्वार से। ऑलमोस्ट 5 मिनट में हम लोग हरिद्वार क्रॉस कर जाएंगे। अभी आपको दिखेगी भोले बाबा की मूर्ति भी दिखेगी।
तो अगर आप वीकेंड पे प्लान करते हो तो ये ज़रूर सोच के चलना यार कि आपको ट्रैफिक मिलने वाला है, क्योंकि आज जो हमने ऑब्जर्व किया कोई एक्सटेंडेड वीकेंड नहीं था, कुछ नहीं था। काफ़ी गाड़ियाँ आई हुई हैं दिल्ली एनसीआर से हरिद्वार ऋषिकेश में, और अब राफ्टिंग सीजन भी शुरू हो जाएगा तो काफ़ी शुरू हो ही गया, हो रही थी राफ्टिंग, तो काफ़ी ट्रैफिक आएगा। आप आना तो टाइमिंग्स को मैं बोलूँगा आप प्लान करके आना। आप अगर अर्ली मॉर्निंग आप क्रॉस कर सकते हैं हरिद्वार ऋषिकेश के स्ट्रेच को, मिडनाइट आओ, मिडनाइट जाओ। हाँ, तो वो आपके लिए बेस्ट। नहीं, मिडनाइट ना भी हो, 6 साढ़े 6 बजे अर्ली मॉर्निंग आप क्रॉस कर दो हरिद्वार ऋषिकेश के स्ट्रेच को, तो आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा। अदरवाइज आपको बहुत हैवी ट्रैफिक मिलने वाला है। और ये तो वो बात है जब एक्सटेंडेड वीकेंड नहीं है, जब नॉर्मल वीकेंड पे ही लोग आ रहे हैं। और इस टाइम तो बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम भी चल रहे हैं, तो भी तब भी बहुत है। हाँ, तब भी हमें बहुत रश मिला। हाँ। तो अगर कोई प्लान कर रहा है, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई प्लीज़ आप जहाँ देखते आना, भरी पड़ी है, अपने टाइमिंग्स को एडजस्ट करते हुए आना ताकि आपको ट्रैफिक ना मिले। हम कल सुबह निकले थे, हमने आराम से 3 घंटे में, हम लोग 3 घंटे भी नहीं लगे थे, हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच गए थे। और अब हमें लगे हैं लगभग 4.25 घंटे। तो 1-1.5 घंटे का हमें ट्रैफिक की वजह से फ़र्क पड़ा है। हमने कल अर्ली मॉर्निंग ये जर्नी शुरू की थी हरिद्वार से और मिराकी हट्स तक, और आज हमने थोड़ा सा डिले किया था, हमने 8:20 पे हमने शुरू की थी। फिर भी बहुत कम मिला ट्रैफिक, फिर भी बहुत रिलेटिवली तो कह सकते हैं बहुत कम मिला। जो हमें जाते टाइम लग रहा था, जो लैंडस्लाइड की वजह से मिल सकता था ट्रैफिक, वो नहीं मिला। और हमारा प्लान था कि हम गंगा जी में स्नान करेंगे, लेकिन ऊपर इतनी बारिश हुई है यार कि मिट्टी इतनी आई हुई है, तो प्लान हमने कैंसिल कर दिया, और इसलिए मैंने गंगा जल भी नहीं भरा। पानी मटमैला हो रखा है, बहुत ज़्यादा हो रखा है। तो अब हम जल्दी थोड़ा सा प्लान करेंगे फिर से इधर आने के लिए, तो उस टाइम देखते हैं, उस टाइम हम स्नान भी करेंगे और गंगा जल भी हम भरेंगे। स्नान ध्यान सब करेंगे।